जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताएंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर का पूछा जाता है, पक्का आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले आप प्रूफ देख लो, ये रहा क्वेश्चन पेपर और इसमें आप देखोगे सूरदास जी का जीवन परिचय पूछा गया है। और मेरे पास दूसरा क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें भी सूरदास जी का जीवन परिचय पूछा गया है। और मैं दिखाता हूँ, ये तीसरा मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, इसमें कहाँ गया, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे, ये देखो सूरदास जी का जीवन परिचय इसमें भी पूछा गया है। मतलब हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक याद नहीं हुआ है, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। और लिखा कैसे जाता है कि भाई पूरे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिले, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास लिखा हुआ रखा है, ये देखो बोर्ड की कॉपी है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे याद करना कि भाई सूरदास जी का जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी यानी संवत 1535 विक्रमी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान देना, इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, यानी संवत विक्रमी जो है 1535 ईस्वी। अब इसका मतलब क्या है भाई, 1478 में आप अगर 57 जोड़ दोगे तो बिल्कुल सिंपल है, ये निकल आएगा। तो एक याद कर लो बस कि भाई 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। कहां पर भैया, रूनकता नामक गांव में, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास ये गांव स्थित है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि भाई कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। देखो, चाहे जिसका भी जन्म हो, पुराने जितने भी कवि थे, बहुत पुराने, जैसे तुलसीदास को भी ले लो, है ना, तो उनके जन्म के संबंध में मतलब मतभेद होते ही हैं। तो इसमें भी है भाई कि भाई कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, मतलब ये सारस्वत ब्राह्मण थे कह लो, ठीक है। रामदास सारस्वत इनके पिता का नाम था, याद रखना। माना जाता है कि सूरदास जी जन्मान थे, माना भी जाता है कि भाई सूरदास जी जन्मान थे, लेकिन इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कैसे, आगे देखो, सूरदास जी जन्मान थे या नहीं, ठीक है, ये विद्वानों में मतभेद हैं। तो सूरदास जी जन्मान थे नहीं, विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का मानना है कि इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहारिक वर्णन किया है जो आंखों के प्रत्यक्ष रूप से देखे बिना संभव ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो कि कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना अच्छे से वर्णन किया है, इतना मनोहारिक वर्णन किया है कि भाई बोला जाता है कि बिना आंखों के देखे संभव ही नहीं हो सकता। विद्वानों का यह मानना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सूरदास इनका नाम है, तो मतलब ये जन्मान थे। तो मतलब अलग अलग मत अलग अलग रूप से आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, बस आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, लिख देना, 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अब देखो, उसके बाद क्या है कि भाई सूरदास जी बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गऊ घाट में रहकर विनय और कृष्ण की लीला का गान किया करते थे। तो ध्यान देना कि भाई सूरदास जी बचपन से ही भक्ति रूप में मतलब विरक्त हो गए थे, भक्ति करने लगे थे और गऊ घाट में रहते थे और वहां पर विनय और कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट में इनसे मिले, मतलब वल्लभाचार्य जी गऊ घाट गए और इनसे मिले। देखो, लिखने का अलग अलग तरीका है। आप लिखोगे कि भाई एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट गए जहां पर सूरदास जी की मुलाकात इनसे हुई, मतलब अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। ये थोड़ी नहीं किसी को रटो, है ना। तो बस आपको आपके मन में कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, आपके मन में पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ क्या हुआ, बस फिर अपने से बनाकर आपको लिखना है। एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट में इनसे मिले, इन्होंने उनको एक पद गाकर सुनाया, तब से वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए। समझ रहे हो ना, वल्लभाचार्य जी क्या हो गए, इनके गुरु बन गए, याद रखना। और इन्हें कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। मतलब उन्होंने देखा कि भाई कृष्ण की लीलाओं का इतना अच्छे से ये गान करते हैं, तो इसलिए कृष्ण की लीला का गान करने का इन्होंने सुझाव दिया वल्लभाचार्य जी ने। और वल्लभाचार्य जी यहाँ पर इनके गुरु बन गए, ये भी याद रखना, वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे, ठीक है। उसके बाद हमारा था, तब से इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का गान करना प्रारंभ कर दिया। वल्लभाचार्य जी ने जब इनको सजेस्ट किया, सजेशन दिया, तब से वल्लभाचार्य जी के कारण ये क्या किए कि भाई कृष्ण की लीलाओं का गान करना प्रारंभ कर दिए। और वल्लभाचार्य जी ने क्या किया कि इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का दायित्व सौंप दिया, ठीक है। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुई। अब देखो, 3 नंबर आपको यहाँ पर जो जीवन परिचय में मिलता है नंबर, एक्चुअली में वो 3+2 होता है। मतलब समझ रहे हो, 3 नंबर जीवन परिचय का, 2 नंबर रचनाओं को लिखने का। तो आप इस तरीके से रचनाएं लिखना। यही 3 रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। भाई प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, याद रख लेना, ठीक है। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि भाई साहित्य लहरी किसकी रचना है ना, 4 विकल्प दे देगा। तो ये तीनों याद कर लेना, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली। आप एक याद किए होंगे भाई, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, ये ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है।
तो उसको भी आप लिख सकते हो, वो वाली पक्ति भाई यहाँ पर लिख सकते हो नीचे कि भाई से हाईलाइट करके लिख दो कि भाई साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सरावली श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, हो गया। तो उससे एग्जामिनर और अट्रैक्ट होगा। अब बाकी इसको लिखना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जीवन परिचय लिखने का बिल्कुल आसान तरीका ये है, मैं आपको बता दूं इस तरीके से लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अब तो यूपी बोर्ड ने भी कहा है कि भाई आपको फ्लो चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय में। जैसे आपका मान लो प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है, ठीक है, यहाँ पर जो भी है लिखोगे, उसके बाद सिंपल है जिसका लिख रहे हो मान लो तीसरे नंबर पर यहाँ पर दिया, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, ये आपका है यहाँ पर मान लो यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखो दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर डालोगे दूसरा नंबर, तीसरे पर दिया है तो तीसरा नंबर, और बिल्कुल सिंपल है सूरदास, ठीक है, ऐसे लिखोगे और जीवन परिचय फिर बस। देखो अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478-1535 के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। अब देखो इसमें बार बार पेन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हाईलाइट वाली चीज है वो आप यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाए दिए हो, ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आपका बन चुका है। देख लो जन्म जो हुआ भाई एग्जामिनर देखेगा 1478, जन्म स्थान आगरा मथुरा मार्ग रुनकता है ना, पिता का नाम रामदास सारस्वत, गुरु वल्लभाचार्य, मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास परसौली नामक गाँव में, रचना जो है सूरसागर सूर सरावली और साहित्य लहरी। तो हो गया आपका 2 नंबर इसका मिल जाएगा, और ये सब एग्जामिनर जांचेगा 5 नंबर बिल्कुल देकर निकल जाएगा यार, आप टेंशन मत लो, ठीक है, तो इसको देखेगा ही नहीं, जांच देगा सिंपल। तो इसमें ज़्यादा फिर हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ठीक है। तो ऐसे याद करना, एक बार मैं फिर से आपको याद करवा दूँ क्या, ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। चलो मैं याद करवा देता हूँ, ऐसे ही लिखना, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पर देखो इधर ये है आपका, ये देखो इधर ये पूरा ऐसे, ठीक है, इधर पेज पलट के मैं आपको दिखा दिया, ये पूरा जीवन परिचय रहा सूरदास जी का। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भाई अगर 1-2 पेज के लाइन बचते हैं पेज में, तो आप नए पेज से स्टार्ट करना, ठीक है। हमेशा लिखना अगर 1, 2, 3, 4 लाइन बचती हैं तो उस पेज को पूरा छोड़ ही दो, नए पेज से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आधा से ज़्यादा पेज बचा हुआ है, आधा पेज बचा हुआ है, तो आप यहीं से स्टार्ट करो, फिर कॉपी बर्बाद मत करो, ठीक है, तो ये ध्यान देना। और हो सके तो नए पेज से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे फिर निशान भी बना देना कि भाई एग्जामिनर को लगे, या पीटीओ लिख सकते हो, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, है ना, आगे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई आगे ने बच्चे ने लिखा है। बाकी एग्जामिनर पलट कर देख ही लेता है। चलो मैं याद करवा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे याद करना, देखो सूरदास जी का जन्म याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, सबसे पहले देखो अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी यानी 1535 विक्रमी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, याद रखना, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है ना। यहाँ पर ये है। उसके बाद है कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं, दूसरी जगह मानते हैं, आपको पता होगा, और कन्फ्यूजन होती है ना, सीही नामक गाँव में। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लो, ठीक है। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का मानना है कि इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहारिक वर्णन किया है जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं का इतना अच्छे से इन्होंने वर्णन ही किया है यार, इतना अच्छे से लिखा है कि आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव लगता ही नहीं है, ठीक है। सूरदास जी बचपन से ही विरक्त हो गए थे, मतलब भक्ति में लीन हो गए थे, और गौ घाट में रहकर विनय और कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट गए और वहां पर सूरदास जी की मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई। वल्लभाचार्य जी को सूरदास जी ने एक पद गाकर सुनाया, और तब से वल्लभाचार्य जी इनके फैन बन गए बिल्कुल भाई, और वल्लभाचार्य इनके गुरु बन गए, मतलब ठीक है। अब गुरु बन गए तो इनको क्या है, श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया, और इनको कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं ऊपर ऊपर, बाकी आप पढ़ते जाना, ठीक है। और यहाँ पर देखो इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में तो रख दिया। अब गोवर्धन के पास ही एक गांव था, कौन सा भाई, परसौली नामक गांव, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। कब भैया, 1583 ईस्वी के लगभग। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हो, प्लीज इसका पूरा PDF चाहते हो, ये सारी चीजें, तो आप लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। क्या करना है, लर्न मंत्रा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ऐसे ही लिखना है, ऊपर मेरी फोटो आपको आ जाएगी, देख लेना, और वहां से आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहां पर स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल रहेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, वहां पर आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये हर जगह मुझे फॉलो कर लेना। चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।